नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश को लेकर असमंजस में हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। क्या चांदी ने फिर से निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं? क्या बाजार में आ रही यह अचानक तेजी आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है? अगर आप भी आज के सराफा बाजार की हलचल को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर चांदी किस दिशा में बढ़ रही है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अब सीधे चलते हैं आज के ताजा रेट की ओर और विस्तार से समझते हैं कि भारतीय सराफा बाजार में चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 268 रुपए तक पहुंच गया है। हाल के दिनों में इसे एक मजबूत और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर माना जा रहा है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि बाजार की मौजूदा धारणा और निवेशकों के भरोसे का संकेत भी है। 8 ग्राम चांदी की कीमत आज 2144 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 10 ग्राम चांदी का रेट लगभग 2680 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। यदि हम बड़े निवेश की बात करें तो 100 ग्राम चांदी की कीमत 26,800 रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 68,000 रुपए के स्तर को छू गई है। खास बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में चांदी में लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। इतनी तेज उछाल ने बाजार में नई चर्चाओं और अटकलों को जन्म दे दिया है। निवेशक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तेजी केवल अल्पकालिक उतार चढ़ाव है या किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत। हालांकि यह भी सच है कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते के दौरान चांदी के भाव ऊंचे दायरे में घूमते रहे हैं, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी। इसने खरीदारों को थोड़े असमंजस में डाल दिया है। यही वजह है कि इस समय भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय समझदारी और रणनीति के साथ कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा समय निश्चित रूप से दिलचस्प है। बाजार में उतार चढ़ाव का अर्थ केवल जोखिम नहीं होता, बल्कि अवसर भी होता है। यदि आप सही समय पर खरीदारी करते हैं तो अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन इसके लिए बाजार की चाल को समझना और धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की राय की। वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 1 महीने से बाजार में जो हलचल देखी जा रही थी, उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वैश्विक आर्थिक संकेत, मुद्रास्फीति की चिंताएं, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय तनाव, इन सभी कारकों ने मिलकर सराफा बाजार में अस्थिरता और तेजी दोनों को जन्म दिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के रेट में मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने एक ही दिन में लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो की छलांग लगाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह तेजी केवल कीमतों में वृद्धि नहीं दर्शाती, बल्कि यह निवेशकों की बदलती मानसिकता और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर झुकाव को भी दर्शाती है। यदि हम मौजूदा वैश्विक माहौल पर नजर डालें तो यह समय बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी और दबाव दोनों का खेल एक साथ देखने को मिल रहा है। कहीं डॉलर की मजबूती तो कहीं ब्याज दरों में संभावित बदलाव, कहीं भू राजनीतिक तनाव तो कहीं आर्थिक अनिश्चितता। इन सभी का सीधा प्रभाव कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। यही दबाव और यही समर्थन सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी है संतुलित दृष्टिकोण। न अत्यधिक उत्साह में खरीदारी करें, न ही डर के कारण अवसर गंवाएं। बाजार की हर हलचल एक संकेत देती है और जो लोग इन संकेतों को समझते हैं वही लंबे समय में लाभ कमाते हैं। इसलिए अपडेट रहें, आंकड़ों को समझें, विशेषज्ञों की राय पर ध्यान दें और अपने निवेश या खरीदारी के फैसले पूरी समझदारी के साथ लें। याद रखिए, सराफा बाजार में सफलता केवल किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि जानकारी, धैर्य और सही रणनीति से मिलती है। अभी का समय अवसर और सावधानी दोनों का संतुलन मांगता है। जो इस संतुलन को साध लेता है वही बाजार की इस उठापटक
नाटक को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। जब पूरी दुनिया की नजरें एक साथ बाजार पर टिक जाएं, जब हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर निवेशकों की रणनीति बदलने की ताकत रखती हो, तब समझ लीजिए कि समय साधारण नहीं है। इस वक्त वैश्विक निवेशक बेहद सतर्क मूड में हैं। वे सिर्फ घरेलू मांग या स्थानीय संकेतों पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, कूटनीतिक हलचलों और आर्थिक फैसलों पर भी गहरी नजर रखे हुए हैं। आज के दौर में सोने और चांदी की दिशा केवल मांग और आपूर्ति से तय नहीं होती, बल्कि ग्लोबल संकेत ही इनके असली ड्राइवर बन चुके हैं। बाजार फिलहाल एक दिलचस्प लेकिन संवेदनशील स्थिति में खड़ा है। अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन डर का स्तर पहले जैसा तीव्र भी नहीं रहा। यही संतुलन दामों में लगातार ऊपर नीचे की हलचल पैदा कर रहा है। कभी हल्की तेजी, कभी अचानक दबाव। यह उतार चढ़ाव हर निवेशक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या अभी खरीदारी का सही समय है या थोड़ी प्रतीक्षा बेहतर रहेगी? ऐसे सवाल इस समय लगभग हर निवेशक के मन में घूम रहे हैं। अगर हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें, तो यह एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है जिसने सोने की चाल को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में दिखाई दे रही प्रगति को वैश्विक बाजार राहत की खबर के रूप में देख रहा है। जब भी युद्ध या भू राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, तो निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ी दूरी बनाने लगते हैं। सोना, जो दशकों से अस्थिर समय में सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, ऐसे संकेतों के बीच हल्के दबाव में आ जाता है। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देना भी यह दर्शाता है कि कूटनीतिक प्रयासों की रफ्तार तेज हुई है। इस तरह की खबरें केवल राजनीतिक महत्व नहीं रखती, बल्कि बाजार की भावनाओं को तुरंत बदलने की क्षमता रखती हैं। एक सकारात्मक बयान, एक नई पहल या किसी समझौते की संभावना, ये सभी तत्व सोने और चांदी की कीमतों में मिनटों के भीतर असर दिखा सकते हैं। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक केवल चार्ट नहीं देखते, बल्कि समाचारों की दिशा भी पढ़ते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में भाव किस दिशा में जा सकते हैं। इस मोड़ पर बाजार के जानकारों और विशेषज्ञों की राय बेहद अहम हो जाती है। केडिया कमोडिटी और कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी उभरने लगती है। यह वह स्तर होता है जहां बड़े निवेशक और कमोडिटी बार के खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को सहारा देते हैं। वहीं ऊपर की ओर कुछ ऐसे प्रतिरोध स्तर हैं जहां कीमतें पहुंचते ही गति धीमी पड़ने लगती है। वहां मुनाफा वसूली बढ़ जाती है और दाम ठहराव का संकेत देते हैं। ऐसे वातावरण में कई अनुभवी ट्रेडर्स गिरावट का फायदा उठाकर अपनी पुरानी पोजीशन कवर करते हैं या नई एंट्री की रणनीति बनाते हैं। वे भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तय दायरे को समझकर कदम उठाते हैं। स्पष्ट है कि मौजूदा समय न तो पूरी तरह तेजी का है और न ही पूरी तरह मंदी का। यह रणनीति, धैर्य और सूझबूझ का समय है। जो निवेशक वैश्विक संकेतों, कूटनीतिक घटनाओं और तकनीकी स्तरों, इन तीनों का संतुलित विश्लेषण करते हैं, वही इस उतार चढ़ाव भरे दौर में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। बाजार की चाल भले ही अनिश्चित दिखे, लेकिन समझदारी और जानकारी के साथ लिया गया हर कदम आपके निवेश को सुरक्षित और संभावित रूप से अधिक लाभदायक बना सकता है। बाजार की यह चाल कभी अचानक हल्की तेजी दिखाती है, तो कभी बिना किसी बड़े कारण के शांत हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक किसी लंबी और मजबूत ट्रेंड की उम्मीद कम ही की जा रही है। फिलहाल माहौल ऐसा है जहां हर तेजी सीमित दिखती है और हर गिरावट को तुरंत सहारा मिल जाता है। यही संतुलन बाजार को एक तय दायरे में रोके हुए है। अगर चांदी के बाजार की बात करें, तो वहां की तस्वीर भी लगभग ऐसी ही है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। कई निवेशक इसे मौके की खरीदारी मानते हैं और सोचते हैं कि यह गिरावट अस्थायी है। दूसरी ओर जैसे ही दाम ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। नतीजा यह होता है कि तेजी लंबी दूरी तय नहीं कर पाती और बाजार फिर से संतुलन की ओर लौट आता है। इस तरह चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है, जहां हर मूवमेंट के पीछे तत्काल खबरों का प्रभाव दिखाई देता है। वैश्विक स्तर पर एक और अहम पहलू है जिस पर बड़े निवेशकों की पैनी नजर टिकी हुई है, जापान की बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई का दबाव इस हद तक बढ़ रहा है कि सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। यह स्थिति दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के कई अन्य देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाता है, तो इसका असर केवल उसके घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव करेंसी मार्केट, डॉलर इंडेक्स और सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तक महसूस किया जा सकता है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोने पर दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि जापान की नीतियां आने वाले समय में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाली एक बड़ी
नई कड़ी बन सकती हैं। अब हर खरीदार और निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेड की नीतियां, जापान की ब्याज दरों की संभावनाएं और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बाजार किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। जब तक कोई निर्णायक संकेत नहीं मिलता तब तक यह उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। अगर निकट भविष्य में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता तो फिलहाल यह संभावना जताई जा रही है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह नरमी किसी बड़े क्रैश में बदल जाएगी, ऐसे मजबूत संकेत अभी नजर नहीं आ रहे। बाजार की चाल बेहद संवेदनशील बनी हुई है और हर छोटी बड़ी खबर दामों को तुरंत ऊपर या नीचे ले जा रही है। यही कारण है कि बड़े स्तर की जोरदार तेजी या भारी गिरावट तभी संभव मानी जा रही है जब कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, केंद्रीय बैंक का बड़ा फैसला या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबर सामने आए। ऐसे माहौल में बाजार का व्यवहार लगभग तय पैटर्न पर चल रहा है। गिरावट आते ही कई खरीदार इसे अवसर मानकर बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं जैसे ही तेजी दिखती है, मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और दाम फिर से संतुलित हो जाते हैं। कुल मिलाकर सोना और चांदी इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन नजर आ रहे हैं। हर नई अपडेट, हर बयान, हर आर्थिक संकेत का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में सोना करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल बड़े और लंबे गिरावट वाले दौर के संकेत मजबूत नहीं दिख रहे। बाजार का मूड प्रतीक्षा वाला है। हर निवेशक अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है जो दिशा तय करेगी। इसीलिए यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या गिरावट का इंतजार कर रहे हैं तो बेहद सतर्क रहना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना और स्टॉप लॉस का उपयोग करना इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सराफा बाजार में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। अंत में यह चर्चा केवल बाजार की चाल तक सीमित नहीं है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सोने और चांदी के दाम आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं? क्या कीमतों में कुछ नरमी आनी चाहिए ताकि आम परिवार भी आसानी से खरीदारी कर सकें? अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो कितने स्तर तक? आपकी सोच न केवल आपकी रणनीति तय करेगी बल्कि यह समझने में भी मदद करेगी कि आम निवेशक इस बाजार को किस नजर से देख रहे हैं। क्या सोने की चमक फिर से निवेशकों को अपनी ओर खींच रही है? क्या मौजूदा तेजी आने वाले बड़े उछाल का संकेत है या यह सिर्फ अस्थायी उतार चढ़ाव है? अगर आप भी आज के सराफा बाजार की सटीक और स्पष्ट तस्वीर समझना चाहते हैं तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजा रेट और उसके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के भाव मजबूत स्तर पर बने हुए हैं। 1 ग्राम का रेट 11,713 रुपए तक पहुंच गया है, जिसे हाल के दिनों में ऊंचे स्तरों में गिना जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 93,704 रुपए तक पहुंच चुकी है। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव 1,17,130 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका मूल्य लगभग 11,71,300 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि बाजार में मांग भी बनी हुई है और कीमतों में मजबूती भी कायम है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो कभी भी जल्दबाजी में फैसला न लें। हमेशा रेट की पुष्टि करें, गुणवत्ता जांचें और विशेष रूप से हॉलमार्क अवश्य देखें। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की प्रमाणिक पहचान है। यह केवल एक निशान नहीं बल्कि आपके निवेश की सुरक्षा की गारंटी है। समझदारी भरी खरीदारी ही लंबे समय में लाभ दिलाती है। आज 22 कैरेट सोने के रेट भी मजबूत स्थिति में हैं। 1 ग्राम का भाव 14,147 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम की कीमत लगभग 1,13,176 रुपए तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,41,470 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम सोना भी इसी अनुपात में 14,14,700 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार का माहौल फिर से गर्मा गया है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि इस सप्ताह हल्की गिरावट की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। यही उम्मीद खरीदारों को सतर्क लेकिन उत्साहित बनाए हुए है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें तो वहां भी लगातार बड़े और तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग, आर्थिक आंकड़ों की घोषणा, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और भू राजनीतिक घटनाएं, ये सभी सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि इस सप्ताह खास तौर पर सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। बाजार का मूड तेजी से बदल रहा है और हर नई खबर भावों में हलचल पैदा कर रही है। अब बात करते हैं 24 कैरेट
कैरेट यानी शुद्ध सोने की। ध्यान रहे कि यहाँ बताए गए रेट होलसेल रेट हैं, जिनमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। आज 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 15,440 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,23,552 रुपए दर्ज की गई है। 10 ग्राम का रेट 1,54,400 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 15,44,000 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है। इस उछाल ने बाजार में फिर से चर्चा और उत्साह पैदा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात के बावजूद सोना और चांदी खरीदने का समय अभी भी अनुकूल हो सकता है। उनका अनुमान है कि जनवरी 2026 के अंत तक सोने की कीमतें और ऊंचे स्तर छू सकती हैं। अगर डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में बदलाव होता है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव में कमी आती है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी बढ़ती है, तो सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं चांदी का भाव भी प्रति किलोग्राम 1,55,000 रुपए के आसपास जाने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। हालांकि हर निवेश से पहले बाजार की चाल, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और अपने वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी से बचें, जानकारी के साथ निर्णय लें और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दें। अंत में आपकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? सोने और चांदी के भाव आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे? आप किस स्तर पर खरीदारी करना पसंद करेंगे? अपनी राय साझा करें, क्योंकि जागरूक चर्चा ही बेहतर निर्णय की नींव बनती है। याद रखिए, समझदारी, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय ही सोना और चांदी में निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाता है।